हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार करंट अफेयर की जो टॉप 500 क्वेश्चन की आपकी सीरीज थी उसका लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 3। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ऑलरेडी इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप उनको भी जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने बिहार का 2023 से अभी तक का पूरा करंट अफेयर यहाँ पर डिस्कस किया है। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं बिहार के और करंट अफेयर्स के बारे में। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि अप्रैल 2023 की घोषणा के अनुसार बिहार में किस स्थान पर बैडमिंटन एकेडमी को खोला जाएगा। तो ये खोला जाएगा बिहार के भागलपुर में, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसको हम कहते हैं एनजीटी। इसने बिहार में बहने वाली किस नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश बिहार सरकार को दिया है। तो ये दिया है सोन नदी में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मई 2023 में बिहार सरकार ने कितने घनमीटर से ऊपर भूजल के इस्तेमाल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि जो आपका एनओसी होता है उसे लेना अनिवार्य कर दिया है। तो ये क्या है, 20 घन मीटर के ऊपर जिसकी भी पास भूजल होगा या उसको इस्तेमाल करता होगा तो उसको एनओसी लेना यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा। फिर बिहार के किस जिले में सूफी महोत्सव 2023। तो सूफी महोत्सव 2023 की बात करें, ये मना है बिहार के मनेर पटना जिले में, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर किन के द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है नालंदा, उसका हाल ही में विमोचन किया गया है। तो ये किया गया है अभय के द्वारा लिखी गई पुस्तक नालंदा का। तो देखिए ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि बिहार में बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर खोली जाएगी, तो आपको बताना है भागलपुर में। एनजीटी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पर अभी घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने की बात चल रही है, कौन सी नदी पर। तो ये होगा आपका सोन नदी पर। और 20 घन मीटर से ऊपर अगर जो भी भूजल का इस्तेमाल कर रहा होगा तो उसको एनओसी लेने की ज़रूरत यहाँ पर होगी। और अगर हम बात करें सूफी महोत्सव की तो ये मना है आपका पटना जिले में। और इसी के साथ अगर हम बात करें नालंदा पुस्तक की तो इसके लेखक है कौन, अभय केन। अगला क्वेश्चन है आपका, किस तिथि को पटना के बाद दरभंगा में बिहार का दूसरा अत्याधुनिक तारामंडल आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। तो ये खोला गया है 10 जून 2023 को। तो देखिए डेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पर ये बन जाता है कि बिहार का जो दूसरा अत्याधुनिक तारामंडल है वो कहाँ पर है। तो वो आपको ध्यान रखना है, वो है बिहार के दरभंगा में। इससे पहले जो पहला अत्याधुनिक तारामंडल था वो था बिहार की राजधानी पटना में, लेकिन दूसरा अब बन गया है बिहार के दरभंगा में। फिर जून 2023 में बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने किस पुस्तक का विमोचन किया था। तो इन्होंने जिस पुस्तक का विमोचन किया था उसका नाम था मृत्युंजयी। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर राजकीय स्तर पर बिहार में कहाँ 16 से लेकर 18 जून 2023 तक आम महोत्सव का आयोजन ये किया गया है। तो ये हुआ है ज्ञान भवन, कहाँ पर है, ये पटना में है। देखिए जो आपके स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें थोड़ी डीप करंट आपसे पूछी जाती है। मतलब अगर आप जीके की बात करो या फिर आप बात करो करंट अफेयर की तो क्वेश्चंस थोड़े डीप पूछे जाते हैं, कई बार डेट भी पूछ ली जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसी अप्रोच के साथ में स्टडी करनी है कि अगर आप जैसे यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके करंट अफेयर को आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि 16 से लेकर 18 जून 2023 तक जो आम महोत्सव है ये हुआ है कहाँ पर, पटना में। फिर भारत में पहली बार राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन ये 15 से लेकर 18 जून 2023 तक मुंबई में किया गया। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें बिहार के कितने विधायक शामिल थे। तो इसमें जो बिहार के विधायक शामिल थे वो थे कुल 225, यानी कि 225 विधायक जो थे बिहार के वो शामिल हुए थे, जो हुआ था 15 से लेकर 18 जून 2023 में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन। फिर है 7 से लेकर 11 जून 2023 तक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियन सैम्बो 2023 प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले की अभिलाषा कुमारी ने 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो अभिलाषा कुमारी की बात करें तो ये बिलोंग करती हैं बिहार की राजधानी पटना से, जिन्होंने कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियन सैम्बो 2023 में 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इनका जिला जो कि है पटना। फिर है मार्च 2023 में गुलमोहर मैत्री और एनसीसी के बिहार झारखंड डायरेक्टरेट की ओर से पटना में वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन ये कहाँ किया जाएगा। तो ये किया गया है कहाँ पर, बापू सभागार में। तो ये आप ध्यान रखेंगे।
फिर है गांधीनगर में आयोजित हुए सब जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप 2022 में बिहार की बालिका टीम ने किसे हराकर जो खिताब है वो अपने नाम किया है? तो ये हरा है यहाँ पर झारखंड की टीम को, और इसी के साथ में जो बिहार की बालिका टीम थी इसने खिताब अपने नाम किया है। फिर है मार्च 2023 में किस स्थान पर 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो ये हुआ था कहाँ पर? ये हुआ था बिहार के भोजपुर में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर है 6 मार्च 2023 में किनके द्वारा द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया था? तो ये किया गया था समीर कुमार महासेठ ने, जो कि उस समय के उद्योग मंत्री थे। कहाँ के? बिहार के। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, इसका विमोचन ये किया था समीर कुमार महासेठ ने। फिर जनवरी 2023 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 29,000 महिला पुलिस कर्मियों के साथ बिहार राज्य की श्रेणी में कौन सा स्थान है? तो ये पहले स्थान पर है, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी कि 29,000 महिला पुलिसकर्मी ये है बिहार में, और इसी के साथ में ये पहले स्थान पर यहाँ पर बना हुआ है। फिर है शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए रविशंकर चंद को ग्लोबल लीडर्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। वो किस जिले से है? तो वो बिहार के भोजपुर जिले से संबंधित हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर फरवरी 2023 में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित महिला रग्बी चैंपियनशिप 2023 में कौन सी टीम उड़ीसा से पराजित होकर उपविजेता रही है? तो ये रही है बिहार, यानी कि बिहार जो है वो उपविजेता रही है। अब आप मुझे बताओगे कि इसमें जो विनर टीम थी ये कौन सी थी? हालांकि क्वेश्चन में ही मेंशन है, तो आप फिर भी मुझे कमेंट में बताओगे कि जो महिला रग्बी चैंपियनशिप 2023 था इसमें टॉप कौन सी टीम ने किया था, किस राज्य की टीम ने इसमें टॉप किया था। फिर बिहार का पहला और देश का दूसरा फॉरेस्ट्री वानिकी कॉलेज ये किस जिले में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है मुंगेर में, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये देश का दूसरा है, अब आप मुझे बताओगे कि देश का जो पहला फॉरेस्ट्री कॉलेज है वो कहाँ पर है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। देखिए, जितना आप इंटरेक्शन करोगे उतनी ही चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी, आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो याद रहेगी। इसलिए मैं आपसे टाइम टू टाइम क्वेश्चन पूछती रहती हूँ, और इनके आंसर्स भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अभी मैंने आपसे पूछा है कि देश का जो पहला फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी कॉलेज था वो कहाँ पर है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। फिर एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की आर्थिक वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितनी रही है? तो ये रही है 10.98%, ये आपको ध्यान रखना है। फिर फरवरी 2023 में आई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की परफॉर्मेंस ऑन ऑब्जर्वेटिव पैरामीटर की रिपोर्ट में बिहार का कौन सा संस्थान ये अव्वल रहा है? तो ये आया है भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर बिहार के किस जिले की बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये बिलोंग करती है मुजफ्फरपुर से, ये आप ध्यान रखेंगे कि नाम है इनका बबीता गुप्ता, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया है। फिर फरवरी 2023 में नीति आयोग की तरफ से जारी चैंपियंस ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला भारत में क्रम से पहले व दूसरे स्थान पर आया है? तो देखिए, पहले स्थान पर आया है शेखपुरा, और दूसरे स्थान की बात करें तो वो आया है पूर्णिया। फिर है 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। बताएं कि इसका आयोजन 1 से 4 मार्च 2023 तक कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था कहां पर? ये हुआ था आपका हरियाणा में। फिर डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका विमोचन ये किया है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये बने हैं पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो आप ध्यान रखेंगे कि पटना उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश बने हैं ये बने हैं कौन? विवेक चौधरी। फिर है भारत के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परिसर का उद्घाटन बिहार में कहाँ हाल ही में किया गया है? तो ये हुआ है बिहार के पटना में, और मोर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो ये हुआ है पटना के कुम्हार में। तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे। फिर किस विश्वविद्यालय में मैथिली भाषा की पढ़ाई ये प्रारंभ हुई है? तो मैथिली भाषा की पढ़ाई ये अभी शुरू हुई है कोलकाता विश्वविद्यालय और साथ ही में
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। फिर एक रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में बिहार ये कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है पहले स्थान पर, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर चीन में आयोजित 11वीं एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो ये जीता है राहुल कुमार ने। तो राहुल कुमार, इनका संबंध है बिहार से, जिन्होंने चीन में आयोजित 11वीं एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2023 में भारत को रिप्रेजेंट किया है। फिर चीन के हांगजू में 23 सितंबर 2023 से होने वाले एशियन गेम्स के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन ये भारतीय राष्ट्रीय टीम ने किया गया? तो ये हुआ है कुल 3 खिलाड़ियों का, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो इसमें बिहार का जो स्थान है वो रहा है तीसरा। फिर सूक्ष्म एवं लघु क्लस्टर विकास योजना के तहत मखाना उद्योग का केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा? तो मखाना उद्योग का केंद्र अगर हम बात करें तो ये होगा आपका सहरसा में, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर 3 अक्टूबर 2023 को पटना के सरदार पटेल भवन स्थित संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम में किसने कारा उद्योग के ब्रांड मुक्ति का अनावरण किया है? तो ये क्या है, किसने? ये क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। फिर 4 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाले विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत को रिप्रेजेंट किया है रोशनी परवीन ने, जो कि बिलोंग करती है बिहार के किशनगंज से। फिर 7 से लेकर 8 अक्टूबर 2023 को बिहार के किस जिले के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय ट्रेवल और टूरिज्म फेयर, यानी कि जिसको हम शॉर्ट में TTF के नाम से जानते हैं, 2023 का आयोजन ये किया गया है? तो ये हुआ है बिहार की राजधानी पटना में, तो ये आप ध्यान रखना है। फिर 10 अक्टूबर 2023 को किसने पटना में भीम संसद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? अगेन जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 9वीं बार बने हैं, नाम है इनका नीतीश कुमार। फिर 10 अक्टूबर 2023 को किसने सब जूनियर बालक राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप टायर 2 का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो ये क्या है? अगेन बिहार ने, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर किस देश के इंस्टीट्यूट व IIT पटना के मध्य अकादमिक सहयोग के लिए समझौता हुआ है? तो ये हुआ है फ्रांस के एक इंस्टीट्यूट और साथ ही में IIT पटना के बीच में एक अकादमिक सहयोग को लेकर समझौता हुआ है। फिर बिहार के किस जिले के सिपरा को मिसेस यूनिवर्सिटी क्रिएटिविटी का खिताब मिला है? तो ये मिला है मनेर, जो कि कहाँ पर है? पटना में। फिर किस राज्य में गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना की शुरुआत हुई है? तो गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना की शुरुआत ये हुई है बिहार में। फिर बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ ये किसने किया है? तो अगर हम बात करें कृषि रोड मैप का शुभारंभ, तो ये क्या है? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। अगला क्वेश्चन है आपका, 16 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतीहारी के प्रेक्षागृह में आयोजित प्रथम दीक्षांत समारोह में कौन शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुए हैं कौन? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। फिर 22 अक्टूबर 2023 को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती के अवसर पर BSI सभागार में आयोजित समारोह में प्रदेश के कितने दिग्गज विभूतियों को बिहार के इसी सम्मान से नवाजा गया? तो ये नवाजा गया है कुल 17 दिग्गज विभूतियों को। फिर है 29 अक्टूबर 2023 को किसने नहरों के किनारे सोलर प्लेट लगाए जाने की योजना को मंजूरी देते हुए तीव्र गति से क्रियान्वित किए जाने के निर्देश दिए हैं? तो ये किए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। फिर 30 अक्टूबर 2023 को गोवा में चल रहे 37वें नेशनल गेम्स में बिहार के किस जिले की शशि भूषण ने 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक, यानी कि जो आपका सिल्वर मेडल है वो जीता है? तो ये जीता है, आरा जिले से बिलोंग करती हैं ये। फिर 20 सितंबर 2023 को मुजफ्फरपुर में आयोजित एक समारोह में किस समाजवादी चिंतक और लेखक को सचात्री फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2023 का सचात्री सम्मान प्रदान किया गया? तो ये किया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है 21 सितंबर 2023 को नीति आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार आकांक्षी जिला की तर्ज पर बिहार के कितने आकांक्षी प्रखंड भी विकसित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 61, ये आपको नंबर ध्यान रखना है।
फिर है बिहार के किस जिले के आनंदपुर बिहटा में बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी यानी कि बिहार फायर ट्रेनिंग अकादमी बनेगी? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनेगी पटना में। फिर एक किसने पटना हावड़ा वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी? तो ये दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने। फिर एक किसने बिहार के विभिन्न शहरों में विकास कार्यों के लिए 55 योजनाओं का किया शिलान्यास? तो ये क्या है किसने? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। फिर 25 सितंबर 2023 को किसके कैबिनेट ने प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की स्वीकृति दी है? तो ये की है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। फिर ये बिहार के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनंत मनोहर। बिहार पहली बार कितने नेशनल खेलों की करेगा मेजबानी? तो ये करेगा 5 खेलों की। फिर बिहार के कितने प्रखंडों में दीदी अधिकार केंद्र खुलेगा? तो ये खुलेगा 174 दीदी प्रखंडों में खुलेगा दीदी अधिकार केंद्र। फिर 28 सितंबर 2023 को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में स्थित इंडोर स्टेडियम में द्वितीय बैडमिंटन प्रतिभा खोज प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है? तो ये हुई है भागलपुर में। फिर कौन सा राज्य बिजली के घरेलू उपयोग में देश का तीसरा राज्य बना है? तो ये बना है बिहार। फिर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कमल किशोर को। फिर किस देश के कार्गो जहाज से टकराने के बाद में फ्रांसीसी स्कॉट ब्रिज ढह गया जिससे अमेरिका ने आपातकाल की घोषणा की है? तो ये की है सिंगापुर ने। फिर किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया गया है? ये किया गया है गुजरात में। फिर भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस देश के जहाज जिसका नाम है अल कंबार को बचाए? तो ये बचाए ईरान ने। देखिए बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के भी होंगे जो कि नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ होगी, क्योंकि जितने भी बिहार के क्वेश्चन बनते थे अभी तक के उन सभी को मैंने इंक्लूड कर लिया, लेकिन स्टिल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बचते थे तो इसमें मैंने उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो आपके और एग्जाम्स के लिए और साथ में बिहार एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये न्यूज़ आपके करंट अफेयर की ही होंगी, बस ये क्या होंगी? नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में 21,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का अनावरण किया है? तो ये क्या है? कहाँ पर? बिहार के औरंगाबाद जिले में। फिर किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत में राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ये क्या है किसने? बिहार सरकार ने। फिर क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किस वर्ष तक 5.2 गुना बढ़ने का अनुमान है? तो ये है साल 2070 तक। फिर स्विस संगठन IQAIR द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा शहर विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बन गया है? तो ये बना है बिहार का बेगूसराय। ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र ये बन गया है। हालांकि डेटा जो है वो चेंज होता रहता है, तो जब भी आपका एग्जाम हो उससे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चंस को अपडेट करके चलना है कि रिसेंट में कौन सी सिटी, कौन सा देश, कौन सी कैपिटल सिटी या फिर कौन सा महानगरी आपका ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। ठीक है। फिर किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण ये शुरू हुआ है? तो दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण ये शुरू हुआ है कहाँ पर? भारत के एक राज्य जिसका नाम है बिहार में। फिर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि जो आप नाबार्ड जिसे कहते हैं, उसने वर्ष 2024-25 में बिहार के लिए कितने करोड़ रुपए की ऋण क्षमता का अनुमान लगाया? तो ये लगाया 2,43,093 रुपये का। फिर तेल और प्राकृतिक गैस नियम यानी कि जो ONGC ने तेल एवं गैस के लिए किस राज्य में कुआं खोदने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है बिहार में। 1 नवंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों के डाइट की गतिविधियों के आधार पर अक्टूबर की रैंकिंग जारी की है। तो आपसे पूछा गया कि बिहार किस स्थान पर है? तो यहाँ पर बिहार का स्थान है तीसरा। फिर 6 नवंबर 2023 को बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन किसने 26,086 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में पेश किया? तो ये क्या है? वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने। फिर बिहार के पटना में महेंद्र घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो ये क्या है? गिरिराज सिंह ने। तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे।
फिर है 7 नवंबर 2023 को किसकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मोहर लग गई है? तो ये लग गई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। फिर है बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा कहाँ पर बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट का आयोजन ये किया गया? तो बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट से आप बिहार नहीं लगाइएगा, ये हुआ है कहाँ पर? नई दिल्ली में। फिर 9 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल 2023 पास हो गया है। इसके अस्तित्व में आने पर SC ST और कौन से वर्गों का आरक्षण का दायरा बढ़ जाएगा? तो ये बढ़ जाएगा पिछड़ा वर्गों के आरक्षण का दायरा। फिर है युसरा फातिमा सबसे कम उम्र में सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली पहली किशोरी बनी है। ये बिहार के किस जिले से हैं? तो ये बिहार के सिवान जिले से संबंधित है। फिर 14 नवंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के हरियर क्षेत्र में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले का शुभारंभ ये 25 नवंबर को होगा तथा 26 दिसंबर तक ये चलेगा। ये आप ध्यान रखेंगे। तो सोनपुर मेला ये हुआ है कहाँ पर? ये हुआ है बिहार के हरियर क्षेत्र में। फिर केंद्र सरकार के हरित ऋण कार्यक्रम यानी कि GCP के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी रहा है? तो ये रहा है मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछे विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? तो ये मना 18 अप्रैल को। अब आप मुझे बताओगे कि इसमें साल 2024 की थीम क्या है, किसकी? वर्ल्ड हेरिटेज डे की। फिर UNFPA रिपोर्ट के अनुसार अगले कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 77 वर्षों में। अब देखिए, अगर हम बात करें देश के मामले में तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में वो किसकी आती है? वो आती है भारत यानी कि इंडिया की। और अगर हम बात करें स्टेट वाइज तो स्टेट में पहले स्थान पर आता है कौन सा? उत्तर प्रदेश। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि पॉपुलेशन के मामले में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। फिर GI टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो ये संबंधित है वाराणसी से। और इसी के साथ में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा GI प्रोडक्ट ये कौन से राज्य के हो चुके हैं? तो ये हो चुके हैं किसके? उत्तर प्रदेश के। फिर किस संस्थान ने श्री रामलला का सूर्य तिलक किया है? तो ये क्या है? भारतीय ताराभौतिकी संस्थान। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं गोपीचंद ठोटाकुरा। फिर T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD कौन बनी है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? तो ये बनी है क्रिस्टिनेला जॉर्जीवा। फिर भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है डस्ट लिक, इसका आयोजन किया गया? तो ये हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। और उज्बेकिस्तान की बात करें तो एक सेंट्रल एशियन कंट्री है जो कि कंसिस्ट करती है कितनी कंट्रीज से? 5 कंट्रीज से। तो उन 5 में एक का नाम है उज्बेकिस्तान और बाकी जो 4 कंट्रीज हैं उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। फिर किस देश ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है रशिया ने। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि माता सीता की जन्मस्थली जो कि सीतामढ़ी जिले के पुनेरा धाम है, इसको बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा विकसित किया जाएगा। अब कुछ वन लाइनर्स में है ये, जैसे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के बाबू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों को पहली किस्त यहाँ पर जारी की है। फिर श्रम संसाधन विभाग ने राज्य भर में जिलों की रैंकिंग जारी की जिसमें विभागीय योजनाओं में का लाभ लोगों तक पहुंचाने में मधुबनी जिला अव्वल रहा है जबकि नालंदा जिला सबसे निचले स्थान पर रहा है। फिर भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त हुई है कौन? लिंडी कैमरून। जलियांवाला बाग हत्याकांड अभी इसकी बरसी बनाई गई है 13 अप्रैल को। अब कौन सी बरसी इसकी बनी है? तो ये बनी है 105वीं। इसका ईयर है 1990, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर 29 नवंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की सूचना जारी की है और इसका संचालन ये 2025-26 तक होगा। फिर 30 नवंबर 2023 को बिहार में राजगीर महोत्सव की शुरुआत हुई है और इसका उद्घाटन बिहार के वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री जिनका नाम है विजय कुमार चौधरी ने किया है। फिर 3 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एक भव्य समारोह में बिहार के मुजफ्फरपुर की ज्योति सिन्हा को श्रेष्ठ दिव्यांगजन के राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। फिर 4 दिसंबर 2023 को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत के उप चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तो राज्य में पंचायत के कुल 1675 पदों के लिए उपचुनाव यहाँ पर होंगे।
फिर 6 दिसंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के राज्यपाल एवं कुलाधिपति, जिनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ने ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद को पटना यूनिवर्सिटी के सीनेट का सदस्य यहाँ पर मनोनीत किया है। फिर किस खोज के लिए प्रख्यात भौतिकी विज्ञान पीटर हिग्स का निधन हो गया है? तो ये हुआ है गॉड पार्टिकल्स के लिए। फिर है वर्ष 2023 में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये होगा आपका झारखंड में। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक, तो ये बन गया HDFC बैंक। 16 से लेकर 18 अप्रैल 2024 को विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी ये होगी कहाँ पर? UAE में। फिर है भारतीय तटरक्षक बल जलीय केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा आपका तमिलनाडु में। फिर है DRDO के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो ये हुआ है मतलब इसका नाम है अग्नि प्राइम। फिर किस देश के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया? तो ये क्या है? साउथ कोरिया की एक कृत्रिम सूर्य ने। टाटा इंटरनेशनल का नया MD ये बने हैं राजीव सिंघल। फिर 6 दिसंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के वैशाली जिले में देसरी प्रखंड के गाजीपुर निवासी अभय कुमार ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए तीसरी बार अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ पर दर्ज करवाया है। फिर है 7 दिसंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार गया के निकट पटवा टोली के बुनकरों के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसका नाम है वीवर्स ऑफ होप को यूनेस्को की तरफ से पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया है। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर 7 दिसंबर 2023 को नीति आयोग के द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेटा रैंकिंग में जोन 6 में शामिल पूर्वी भारत में बिहार के सीवान जिले के अंदर ब्लॉक को शीर्ष स्थान मिला है। फिर 12 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले के बिहटा के सिकंदपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्लग एंड प्ले शेड तथा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की इकाइयों का उद्घाटन किया है। फिर भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव CNG संयंत्र ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। फिर विश्व कबड्डी दिवस 2024 पर किस देश ने 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा है? तो ये रचा है भारत ने। फिर किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर एक शुद्ध ग्रह का नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर। फिर 12 दिसंबर 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया स्तूप के मार्गीय सुविधा केंद्र सह कैफेटेरिया का फीता काटकर उद्घाटन किया एवं केसरिया स्तूप के प्रांगण में पर्यटकीय सुविधा के विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया है। फिर 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत पुनेरा धाम मंदिर यानी कि मां जानकी जन्मभूमि परिसर के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। फिर 17 दिसंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में अब प्रत्येक कमर्शियल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य हो गया है। फिर 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नवादा जिले के कादिरगंज के पोरा गांव में गंगाजल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया। फिर 17 दिसंबर 2023 को बिहार सरकार ने राज्य में 3 नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण की घोषणा भी की है। फिर भारत नेट उद्यमी योजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर गेटवे से बिहार के सरन का हर गांव और हर घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगेगा। 21 दिसंबर 2023 को साहित्य अकादमी द्वारा मैथिली भाषा के रचनाकार जिनका नाम है बासुकीनाथ झा को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 21 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 दिवसीय बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है। बिहार कैबिनेट ने पर्यटन के क्षेत्र में आधारभूत संरचनात्मक समग्र समावेशी विकास निवेश को प्रोत्साहन के लिए बिहार पर्यटन नीति 2023 को स्वीकृति दे दी है। फिर एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा बिहार और उत्तर पूर्व में 5500 करोड़ रुपए के अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी यहां पर दे दी गई है। फिर बिहार अवैध रेत खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए रेत तस्करों को गिरफ्तार किया गया। किसने? ये क्या है? बिहार पुलिस ने। फिर राष्ट्रीय व्यांग संरक्षण प्राधिकरण ने आधिकारिक तौर पर वाल्मीकि
टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में वृद्धि की घोषणा की है। इसके अलावा ये बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है, दूसरा भी बनने जा रहा है कैमूर जिले में। फिर है 4 सितंबर 2023 को उप मुख्यमंत्री जिनका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य के 2 मेडिकल कॉलेज के साथ 4 अनुमंडलीय अस्पतालों में मरीजों के लिए जीविका दीदी रसोई कार्यक्रम को लॉन्च किया है। फिर है 4 सितंबर 2023 को किसने 27 वर्षों के बाद राज्य में नई ड्रग पॉलिसी का बुकलेट ये जारी किया? तो ये क्या है? उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने। फिर 5 सितंबर 2023 को बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पटना में कितने सरकारी शिक्षकों को राजकीय पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो ये किए हैं कुल 20 प्रोफेसर्स को। फिर है बिहार बाल भवन किलकारी संस्थान के हर्ष राजपूत को किस आईआईटी में जूनियर ब्रांड एम्बेसडर के लिए चुना गया? तो ये चुना गया है आईआईटी पटना में। बिहार में कितने वेटलैंड्स का हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है तथा वेटलैंड्स की देखरेख के लिए आर्द्रभूमि मित्र केयरटेकर का चयन किया जाएगा? तो ये होगा टोटल 45 वेटलैंड्स का। फिर है पटना जिले में जल संचय के लिए कितने चेक डैम बनाए जाएंगे? तो ये बनेंगे 21। फिर है किसने नई दिल्ली में चल रहे 4 दिवसीय सम्मेलन में बिहार के 4 किसान और 2 किसान समूह को सम्मानित किया है? तो ये किया है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। फिर है दानापुर डीआरएम ऑफिस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद रामकृपाल यादव ने बताया कि रेल मंत्रालय से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक कौन सी रेलवे लाइन का निर्माण शुरू किया गया है? तो ये होगा आपका 3री व 4थी रेल लाइन का। फिर है विश्व के पहले पूर्ण स्वत्व एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अनावरण किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है डेवन। फिर है किस ड्रोन निर्माता कंपनी ने सीता गश्ती निगरानी ड्रोन जिसका नाम है त्रिशूल इसको लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है गरुड़ एरोस्पेस ने। फिर है किसने नालंदा चिकित्सालय महाविद्यालय एवं अस्पताल में देश के सबसे बड़े एकीकृत लॉन्ड्री सुविधा का शुभारंभ किया? तो ये किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। फिर है किसने बिहार म्यूजियम बिनाले के तहत इजरायली कलाकारों की प्रदर्शनी इन अनदर ग्रीन और मैटर ऑफ मुंबई के सौंदर्य से सूर्य पर केंद्रित एक कला प्रदर्शनी सूर्यकाल का उद्घाटन किया? तो ये किया अंजनी कुमार सिंह ने। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता जो है वो दे दी है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है शिव शक्ति। फिर एक कहाँ मॉरिशस के प्रथम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एवं छठे गवर्नर जनरल सर शिवसागर राम गुलाम की प्रतिमा के समीप राजकीय समारोह का उद्घाटन किया गया? तो ये हुआ है पटना के गांधी मैदान में। फिर है 19 सितंबर 2023 को निर्माण कला मंच की ओर से पटना के प्रेमचंद्र रंगशाला में कितने दिवसीय रंग जलसा की शुरुआत हुई? तो ये हुई है 3। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनता है 23 मार्च को। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम जिसका नाम है शिव और शक्ति की खोज की है? तो ये की है यूरोपियन स्पेस एजेंसी दैट इज ईएसए ने। अब शिव और शक्ति नाम से आपको लगेगा इसरो, लेकिन नहीं, इसका सही आंसर है आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी दैट इज ईएसए। फिर किस राज्य या फिर यूटी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया? तो ये किया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को। फिर बिहार में किस स्थान पर 18 व 19 मार्च को विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन ये किया गया? तो विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन ये हुआ है भागलपुर में। फिर बिहार के बाद जाति जनगणना करने वाला दूसरा राज्य, तो ये बन गया है आंध्र प्रदेश। 18 से 19 मार्च 2023 को गंगापथ पटना में आयोजित ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है आपका बिहार। फिर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत क्रांति तीर्थ कार्यक्रम का आयोजन ये बिहार में कहाँ किया गया? तो ये हुआ है पटना के चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान में। फिर किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है मेडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को। फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 सितंबर 2023 को कहाँ अपनी पत्नी के नाम पर मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया? तो ये क्या है बख्तियारपुर पटना में। फिर 23 अगस्त 2023 को नीतीश कुमार ने पटना में कहाँ बने भारत के सबसे बड़े परीक्षा परिसर बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है कुम्हार में। फिर इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो ये रखी गई है तमिलनाडु में। फिर नाटो में शामिल नया सदस्य कौन सा बना है? तो ये बना है स्वीडन। अब आप मुझे बताओगे कि ये कौन से नंबर का नया सदस्य बना है जो कि नाटो में शामिल हुआ है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
फिर एक किंग्स चार्ल्स तृतीय के तहत मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुनील भारती मित्तल। फिर भारतीय सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा किसको स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चयनित किया गया? तो ये किया गया है बबीता गुप्ता को। खेलों को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर खोलने का प्रावधान किया गया? तो ये हुआ है 33। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में बेगूसराय की श्रेया रानी ने ताइक्वांडो में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है रजत पदक। अब 37वें राष्ट्रीय खेल तो हुए हैं गोवा में, लेकिन अगर हम बात करें 38वें राष्ट्रीय खेल तो ये होंगे आपके उत्तराखंड में। फिर चीन में आयोजित चौथे एशियन पैरा गेम्स 2023 में बिहार के किस जिले के शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता था? तो ये बिलोंग करते हैं बिहार के जमुई से। फिर मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना खबरों में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है बिहार सरकार के द्वारा। फिर किसने पटना में आयोजित बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर आप कहीं इलेक्ट्रिक वाहन ईवी कॉन्क्लेव और एक्सपो के दौरान 2 इलेक्ट्रिक कारों की खरीद की घोषणा की है? तो ये की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। फिर बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो बिहार के नए मुख्य सचिव ये बने हैं ब्रजेश मेहरोत्रा। किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों में से प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है बिहार सरकार ने। फिर किस राज्य ने आपदा चेतावनी डिवाइस जिसका नाम है नीतीश इसको लॉन्च किया? तो नीतीश को लॉन्च किया है बिहार ने। अब आप मुझे बताओगे इसमें जो नीतीश है इसकी फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। फिर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित 120 फीट ऊंचा देश का पहला तांबे के आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर ये कहाँ पर स्थापित होगा? तो ये हुआ है कहाँ पर? पटना बिहार में। फिर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में 10 दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक बिहार में कहाँ हुई है? तो ये हुई है पटना में। फिर दिसंबर 2023 को बिहटा पटना 22वें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कंपनी के बिस्किट फैक्ट्री का उद्घाटन किया। मतलब जो नीतीश कुमार है उन्होंने किस बिस्किट कंपनी का उद्घाटन किया? तो ये क्या? ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी का। फिर बिहार में कराए गए जातीय जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में ट्रांसजेंडरों की संख्या तो ये है 825। फिर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB की रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर है? तो यह है 13वें स्थान पर। फिर NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? तो ये हुई है 13.1% की वृद्धि। फिर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया है 24 अप्रैल को। फिर अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए देश के अनुरोध को रोक दिया, तो ये रोका है फ़लस्तीन को। फिर पपुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया है कर्नल एडिसन नेफ्यो को। फिर अप्रैल 2023 को किस राज्य में 132वां खोमजोंग दिवस मनाया गया? तो ये मनाया है मणिपुर में। फिर किस संस्था के द्वारा भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया गया? तो ये किया गया DRDO के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में आपको देखने के लिए मिलेगा, और वर्तमान में जो इसके हेड हैं उनका नाम है समीर V कामत। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में अद्वितीय लौह युग के महापाषाण स्थल की खोज की गई है? तो ये हुई है तेलंगाना में। धनलक्ष्मी बैंक का नया प्रबंध निदेशक ये बने हैं अजीत कुमार के। हॉकी इंडिया के द्वारा अंशुतन लाकड़ा पुरस्कार ये जीता है दीपिका सोरेंग ने। ओपन AI ने किसे भारत में अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया है? तो ये किया है प्रज्ञा मिश्रा को। देखिए AI पर मैंने अलग से आपके लिए एक वीडियो भी बना दी है करंट अफेयर की, इसको भी आप जाकर चेक कर सकते हो। आपको मिलेगी करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर। तो आप सिंपली टाइप कीजिएगा AI करंट अफेयर बाय करंट अफेयर रवि चैनल, तो आपको आसानी से वो देखने के लिए वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने सभी AI से संबंधित जितने भी लेटेस्ट इनोवेशन है उन सभी को यहाँ पर मैंने डिस्कस किया हुआ है। फिर किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता? तो ये जीता है मोहम्मद सलीम ने। फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन ने भारत में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। विश्व पृथ्वी दिवस ये कब मनाया? ये मनाया है 22 अप्रैल को, जिसकी थीम थी प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। फिर त्रिशूर पूरम त्योहार कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया है केरल में।
फिर है भारत पे ने अपना नया सीईओ किसे बनाया, तो ये बना है नलिन नेगी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। 16वां विश्व भविष्य शिखर सम्मेलन ये शुरू हुआ है अबू धाबी में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख ये बने हैं नलिन प्रभात। LGBTQ समुदाय के कल्याण पर भारत सरकार के द्वारा गठित समिति का प्रमुख ये बने हैं राजीव गाबा। इसरो के अनुसार भारत के द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करने का लक्ष्य ये रखा गया है 2030। विश्व हीमोफीलिया दिवस मना है 17 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है आपका, लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा अमिताभ बच्चन जी को। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ये होगा आपका किर्गिस्तान में। ओलंपिक में पदक विजेता को पुरस्कार राशि देने वाला पहला खेल बना है ट्रैक एंड फील्ड। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना है आपका HDFC। फिर है US प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय साधु ये बने हैं आचार्य लोकेश मुनि। फिर है भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत ये किस राज्य में हुई है, तो ये हुई है हिमाचल प्रदेश में। फिर है प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, तो ये हुआ है इंडोनेशिया से। अमिताभ चौधरी को किस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से चुना गया, तो ये चुने गए हैं एक्सिस बैंक के। फिर है कहाँ पर दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया, तो ये हुआ है राजस्थान में। फिर है हाल ही में किस अभिनेता का वैक्स स्टैचू मैडम तुषाद संग्रहालय में बनाया गया, तो ये बना है अल्लू अर्जुन का। फिर है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त हुए हैं कमल किशोर। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार ये मिला है प्रोफेसर मीना चरंदा को। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन ये हुआ है इटली में। अप्रैल 2024 में 56वीं पुरुष राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीती, ये जीती है महाराष्ट्र ने। फिर है भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन ये किस शहर को बनाए जाने की घोषणा की है, तो ये बनेगा आपका मुंबई में। फिर है न्यूज़वीक के कवर पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। अब ये बने हैं दूसरे, पहली कौन थी, तो पहली थी आपकी इंदिरा गांधी। फिर है भारत ने किस देश के साथ में टैक्स चोरी से बचने के लिए नए कर संशोधन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया, ये क्या है मॉरिशस के साथ में। स्पेस इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो ये बनाया संजना सांघी को। राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता रश्मि कुमारी ने, 12वीं बार जीता है खिताब। फिर है विश्व विरासत दिवस 2024, तो ये बना है 18 अप्रैल को। तो ये थे आपके 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ 2 पार्ट इसके मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, यानी कि टोटल 500 क्वेश्चंस को यहाँ पर हमने डिस्कस किया आप सभी के साथ में। यहाँ पर मेजॉरिटी पोर्शन तो था बिहार का था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो थे बिहार का पूरा करंट अफेयर हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन बचते थे, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर ओवरऑल जो करंट अफेयर होते हैं उनके क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपके लिए रखे थे। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आप इसको 1-2 बार और रिवाइज कीजिएगा, आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से याद हो जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, इसके अलावा जो भी 1 डे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच। इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर मिलते हैं सुबह 5 बजे, जहाँ पर अदिति मैम आपको डेली करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन यहाँ पर कराती हैं। उसकी PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो करंट अफेयर बाय रवि टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप भी है जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर के क्विजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा आप जिसने अभी तक यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।